बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ताख रसूल अली मिर्ज़ा जेलमी ने रबी नूर शरीफ पर इतराज़ करते हुए ये बात कर दी। कहने लगा कि मौला अली पाक 5 साल कोफा की मस्जिद में रहे, कौन सा जलसा किया और मेहमान हसूसी कौन होता था। तो वो जो 5 साल 12 रबीउल अव्वल का दिन आता था, उसमें जो मौला अली जलसा करवाते थे कूफे की बड़ी जामिया मस्जिद के अंदर, उसमें मेहमान खसूसी कौन होता था? ये आगे से कहेंगे हैं, एक करता है सवाल। तो मैंने कहा सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने सरकार जान आलम की आमद पर, आपके फ़ज़ाइल पर जलसा किया। अगर मौला अली पाक ने नहीं किया तो उन पर ये इतराज़ तेरा भी कौन सा बनता है। उस पर ये बात करता हूँ कि लाजमी नहीं किसी अमल के लिए सारे सहाबा इकराम का करना साबित हो तभी वो अमल जायज़ हो सकता है। हज़रात सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जब ये हदीस मुबारक मौजूद है, मस्जिद में बैठे हुए थे, उनने जलसा किया। सरकार जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए, आ करके फरमाया मा अजलसकुम, तुमने ये जलसा क्यों किया, क्यों बैठे हुए हो। जब ये बात की तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने ये बात अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मन्ना अलैना बिका, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हमारे पास भेजा, आपके ज़रिए हम पर एहसान किया। इस बात पर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो मैंने कहा गोया सहाबा इकराम सरकार की आमद की खुशी में सरकार की फजीलत का चर्चा करते हुए जलसा किया और उसमें गोया ये बात बयान फरमा रहे थे, फ़ज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। तो ये सरकार जान आलम की आमद की खुशी में था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकार को भेज करके हम पे एहसान किया। तो अगर सुन्नी भी इस तरह का जलसा कर लेते हैं, मिलाद की महफिल सजा लेते हैं, तो इस पर मिर्ज़ा जेलमी जैसे बदबख्त बंदा एतराज़ क्यों करे। सरकार के जिक्र से रोकना चाहते हैं। फिर ये बात करते हैं कि जनाब ये जुलूस किधर से आ गया। मैंने कहा जिस वक्त सरकार जाने वाले मदीना शरीफ में तशरीफ़ लाए, उस वक्त अंसार की बच्चियाँ ये तराना पढ़ते हुए कि ताला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदा, कि सरकार जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया, ये तराना पढ़ते हुए कि मदीने में आज तो चाँद चढ़ाया है। ऐसे में अगर अहले सुन्नत सरकार जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जुलूस निकालते हैं कि जब बच्चियाँ मदीने में तराना पढ़ते हुए आईं, औरतें भी निकली, बच्चे भी निकले, मर्द भी निकले, तो ये एक जुलूस की सूरत हाल बन गई। ऐसे में उन्होंने सरकार का इस्तकबाल किया। तो सरकार के मिलाद के दिन अगर अहले सुन्नत व जमात जो हैं वो मिलाद का जुलूस निकाल लेते हैं तो इसमें रज गया है, ये कैसे नाजायज़ हो गया। फिर ये बात करते हैं कि नारे उसमें लगाते हैं, ये किधर से आ गए। मैंने कहा नारे तो सहाबा इकराम ने सरकार के ज़माने में सरकार के सामने भी लगाए हैं, सरकार के पर्दा फरमा जाने के बाद भी लगाए हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये नारे लगते रहे हैं। फिर या मोहम्मद आहू का नारा जंग यमामा में साहबा ने लगाया सरकार जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो ये नारे लगाना भी साबित है। इन तमाम चीज़ों को अगर अहले सुन्नत इकट्ठा करके एक जुलूस की शक्ल दे देते हैं या एक इज्तिमा की शक्ल दे देते हैं और इस सूरत हाल में तमाम चीज़ों को यकजा करके मिलाद बना लेते हैं, तो ये नाजायज़ कैसे हो गया। तो बद फ़िक्र के लोग, बुरी फ़िक्र के, असल इनका मकसद ये होता है कि सरकार के ज़िक्र से रोकना, लोगों को मिलाद बनाने से रोकना। मैंने कहा ये बात आप सोच लें कि हज़रत मुजद्दिद पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये बात बयान फरमाई थी। मैंने कश्फ़े सही और इल्हाम सही से ये बात पता की है। फरमाते थे कि रब तक पहुँचने का जो ज़रिया है ना वो रसूलुल्लाह की ज़ात है। इस पर मैं ये बात करता हूँ कि जब ये लोग मिलाद शरीफ पर ताना करते हैं तभी हम लोग ये बात करते हैं, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहान में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। उठो अदालतुल हबीब से जुड़ जाओ, ज़िक्र मुस्तफ़ा और मोहब्बत मुस्तफ़ा को आम करो और ज़माने पे छा जाओ।